बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक स्पेशल शेयर लेके आए हैं। ई फर्ट जौन सा है उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे अच्छा शेयर क्यों तस्वुर किया जाता है। ई फर्ट की ऐसी कौन सी ऐसी खासियत है कि जिसकी वजह से ये हर वक्त जो डिविडेंड वाले हजरात हैं उनके लिए बेहतरीन शेयर तस्वुर किया जाता है। आने वाले वक्त में ईफर्ट जोन सा वो कहाँ तक जा सकता है, आज हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और इसके साथ हम देखेंगे कि ये वाला शेयर हमारे वैलेट में क्यों होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा ईफर्ट क्यों होना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसके साथ बेल आइकन को दबा दें। हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के दौरान नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके। आज हम इस शेयर का मुकम्मल तज्जिया करेंगे, इसके ग्राफ्स भी देखेंगे, इसके टेक्निकल भी देखेंगे, कि फाइनेंशियल्स पर भी गौर करेंगे कि और ये देखेंगे शेयर वाकई ऊपर जाने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। सबसे पहले जो इसने इस वक्त इसकी मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन 65.08 पे है और कल इसने माइनर सा डिप लिया है 0.44 का। इस वक्त जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 86,901 मिलियन के करीब है। मार्केट के साथ इसका बीटा पॉइंट 75 है, जो पी रेशो इसकी है वो तकरीबन 5.01 है और सेक्टर की पी रेशो 8.79 है। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालते हैं, ये क्वार्टरली किस तरह परफॉर्म कर रहा है और एनुअली ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और क्वार्टर के लिहाज से अगर देखें तो Q3 2019 में जो इसकी सेल्स थी, उसके बाद Q4 2019 में इसकी सेल बढ़ी और Q1 2020 में इसकी सेल ड्रॉप हुई। ये कोविड का असर था, जब कोविड आपका अरूज पे था। कोविड के अरूज पे होने की वजह से इसकी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कम हुआ, जबकि Q2 2020 में इसकी सेल दोबारा जोन से बढ़ गई और Q3 2020 में इसकी सेल पीक पे चली गई। अब इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो मुसलसल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। Q3 में प्लस 65.86% है। इसकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तकरीबन 22.42 मिलियन के करीब इसकी जो सेल्स इस वक्त मौजूद हैं और जो सेल्स में ग्रोथ इस ईयर के दौरान, इस क्वार्टर के दौरान माइनर सा कम आया है, जबकि इसका ईपीएस जोन सा आइडियल है 4.97 पे। अगर हम देखें ईयर की बेस पे इसमें क्या चेंज आई ईयरली, ये हम क्वार्टरली देख रहे थे। अब अगर हम एनुअली देखें तो एनुअली में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 2015 में 16 में थोड़ा सा कम हुआ, 17 में थोड़ा सा बढ़ा, 18 में बढ़ा, 19 में बढ़ा, मुसलसल इसका जो बढ़ता आ रहा है। 20 में थोड़ा सा नीचे देखा जा सकता है क्योंकि उसमें कोविड का एक असर जो सा वो मार्केट में आपको नजर आएगा। सालाना ये तकरीबन 13.90 ईपीएस दे रहा है, यानी कि अगर आप 100 रुपया लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको 13.90 वापस रिटर्न में ये साल में शेयर दे रहा है, जो कि बेहतरीन ईपीएस है। ईपीएस के लिहाज से शेयर बुरा नहीं है, बहुत बेहतर है। नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो मुसलसल बढ़ रही है, 11.36% है। 19 में जो इसकी सेल है वो भी इंक्रीज हो रही है और सेल की ग्रोथ जोन सी है वो इस ईयर के दौरान 19.80 के ऊपर खड़ी है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसकी परफॉर्मेंस जोन सी है वो किस तरह की चल रही है, तो आप देखें कि इसका डिविडेंड यील्ड जोन सा है वो इस वक्त 17.79 पे है। बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है कि 17.79% ये रिटर्न दे रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर पी रेशो देखें तो इस वक्त जो पी रेशो है इसकी 5.26 है। रिटर्न ऑन एसेट जोन सा वो 15.39 है। अब एक दफ़ा हम नज़र डालते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं क्या वो प्रॉफिट भी कमा रही है कि नहीं कमा रही, क्या वो कंपनी नीचे जा रही है कि ऊपर आ रही है। उसके लिए अगर इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 13 में 44 था, 2014 में 36 हो गया और 15 में कम हो गया 34, 24 और उसके बाद ये मुसलसल गेन किया। 2016 के बाद इसकी जो सी प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिट मार्जिन मुसलसल बढ़ा 32.49 और उसके बाद 2018 में 42.20 और 2019 में 41.28 और टिल टू टाइम जो सा है वो
41.91 पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन खड़ा है, जो कि एक खुशाइंद बात है फॉर एंग्रो कि एंग्रो जो से मुसलसल ग्रो कर रही है। अब हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ डिविडेंड पे काम करते हैं कि डिविडेंड ये कितना देता है। 2013 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 2014 में 3 रुपये डिविडेंड दिया, 2015 में 6 रुपये, 16 में 7 रुपये, 17 में 8.50 और 18 में 11 रुपये, 19 में 13 रुपये और इस दफ़ा अभी तक वो 11 रुपये जो सा वो आपको डिविडेंड दे चुका है 2020 में। तो डिविडेंड इसका शेयर जो सा मुसलसल बढ़ रहा है। जो लोग डिविडेंड पे काम करते हैं उनके लिए भी आइडियल शेयर है कि वो डिविडेंड के लिए आप अपने अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज तरीके से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो रिटायर हजरात हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो सिक्योर हो, तो आपको कोई भी और बैंक इतना ज़्यादा नहीं दे रहा जितना डिविडेंड आपको सिर्फ एंग्रो दे रहा। तो एंग्रो के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त महफूज तस्वर की जा सकती है। इसका यील्ड भी देखें मुसलसल बढ़ा है। इस वक्त इसका जो एग्रो का यील्ड है 18.09 पे है, जबकि पीछे इसका 17.79 पे था। अब एक नज़र इसकी ईपीएस पे डालते हैं। 2013 में जो इसकी ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर जोन सी है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे और अर्निंग पर शेयर इसकी देखेंगे। अर्निंग पर शेयर इसकी 4.66 थी और 2014 में 6.29, 15 में 11.30 और उसके बाद ये कम हुई है मुसलसल, लेकिन अब आके दोबारा इसने सस्टेन करना शुरू किया 2018 में। 2018 में इसकी ईपीएस दोबारा ग्रो हुई 12.48 पे और 19 में 13.90 पे और इस वक्त जोन इसकी 13 पर अर्निंग पर शेयर स्टैंड कर रही है। और जो बुक वैल्यू पर शेयर है इसकी, वो इस वक्त 35 के ऊपर है, 35.10 पे है, जबकि पीछे की निस्बत ये इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ी है, 35.10 पे इस वक्त इसकी बुक वैल्यू है। टेक्निकल्स को देख के फिर हम चार्ट्स पे चलेंगे। तो इस वक्त जो इसके टेक्निकल बता रहे हैं उसके लिहाज से ये स्टोकेस्टिक पर ओवरसोल्ड की पोजीशन पे खड़ा है, जबकि MACD 12, 26 और 19 की रेशियो के साथ ये बुलिश साइड पे खड़ा हुआ, बुलिश ट्रेंड में है। और CCI में देखें तो ये न्यूट्रल है और ATR अगर इसका देखें 0.83 है और RSI इस वक्त वो न्यूट्रल है, 52.52 पर खड़ी है, जो कि आइडियल पोजीशन पे है। पिवट पॉइंट इसका 65.21 पे है। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे बायर सेलर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब जो इसको पहली सपोर्ट मिलेगी वो 64.82 पे और दूसरी सपोर्ट इसको मिलेगी 64.56 पे और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 65.47 और सेकंड रेजिस्टेंस 65.86 पर, जो डे ट्रेड में काम करते हैं उनके लिए। और इसकी जो मूविंग एवरेज वगैरह है इस वक्त सिंपल मूविंग एवरेज 10 के ऊपर, 20 के ऊपर और 30 के ऊपर। इस वक्त जो सिंपल मूविंग एवरेज है MA10 के ऊपर, 5 के ऊपर 65.5 है और एक्सपोनेंशियल पे 65.5 ही है। और MA10 पे ऊपर ये सिर्फ एक नज़र देख लीजिएगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। इसके बाद हम चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ, इसके चार्ट्स को देखते हैं। 23 नवंबर को जब बीफर्ट एक्स हुआ तो एक्स होने के बाद इसकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 60 से लेकर 62 के दरमियान मूव करना शुरू हो गई और काफ़ी अर्से तक ये 62 से 60 से लेकर और 62 के दरमियान घूमा है। ये एक्स होने के बाद की प्राइस है। जब कोई शेयर एक्स होता है तो जिसने उसने डिविडेंड दिया होता है वो डिविडेंड उसकी ओरिजिनल प्राइस में से, जो उसकी करंट प्राइस है उसमें से माइनस होके जो अगले दिन है वो उस प्राइस पे खुलता है जो माइनस होके प्राइस बनती है। इसने 5 रुपये जो सा वो डिविडेंड दिया था, तो 5 रुपये डिविडेंड देने के बाद ये यहाँ पे आके खुला, इस पॉइंट के ऊपर 61 के करीब आके ये खुला और उसके बाद इस प्राइस रेंज में काफ़ी देर तक ये घूमा है। तकरीबन दिसंबर 11 तक ये इसी प्राइस रेंज के अंदर घूमा है। जब 12 दिसंबर को इसने ब्रेकआउट दिया तो इसने अपनी एक नई प्राइस रेंज बना ली जो 62.65 से स्टार्ट होकर और 64 के ऊपर तक चल रही थी। आप इसको राउंड कर लें, 62.65 से स्टार्ट होकर ये 64 के दरमियान में घूमा, यानी कि ₹2.5 की मूवमेंट के अंदर ये वाला स्टॉक काफ़ी देर तक घूमा है।
ये वाला शेयर तकरीबन ₹1.5 की प्राइस रेंज में घूमता है, 1.67 की प्राइस रेंज में घूमता है और उसी तरह ये ऊपर और नीचे होता रहता है। तकरीबन 2.7% गेन देता है। इसमें जब अप साइड पे आप जाते हैं तो निकाल के नीचे आके इसको दोबारा लिया जा सकता है। तो तकरीबन ₹1.60 की प्राइस रेंज में ये घूमा है काफ़ी अर्से तक। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये ₹1.60 की प्राइस रेंज में घूमा। जब इसने ये वाली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये 62.65 पे चला गया। अब आपने इसने नई प्राइस रेंज सेट की। ये प्राइस रेंज 62.65 से स्टार्ट हुई और तकरीबन यहाँ तक गई, इस पॉइंट तक जो कि 64 से ऊपर है। ये भी ₹1.66 की मूव थी। जब ये ₹1.66 को टच करता तो वहां से ये इसको रिजेक्शन मिलती है और फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है। ये वाली प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा तक इसकी इंटैक्ट रही। अब इसने यहाँ पे तकरीबन 7 जनवरी को यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के अपने इसने नई प्राइस रेंज सेट कर ली है, ये वाली 65.08 की। और 65.08 से ये स्टार्ट होकर अपने हाई की तरफ जा रहा है जो कि 67 के करीब बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये ₹2 की प्राइस रेंज है। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये जो स्टॉक है वो तकरीबन ₹65 के ऊपर खड़ा है, 65.08 पे। पिवट पॉइंट मैंने आपको इसका बता दिया, स्टॉप इसके जो सपोर्ट्स हैं वो भी बता दी, जो इसके रेजिस्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दी। अब ये अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से 67 तक ये बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये वाला शेयर जो सा है 67 तक इजीली जा सकता है यहाँ से, अगर आप यहीं पे इसको ले लेते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे 3 दफ़ा देखें टच करके यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ये वाली सपोर्ट लेता हुआ महसूस हो रहा है, इस सपोर्ट से नीचे नहीं जा रहा। तो ई फंड इससे लेने की पोजीशन पे है। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देख सकते हैं कि 65.08 पे कल जब मार्केट खुलती है मंडे वाले दिन, तो आप इसको यहाँ पे लेके और इसके साथ 67 को टारगेट रख के इसके साथ काम कर सकते हैं। और जब अगर ये 67 को ब्रेक करता है तो उसके बाद 70 की तरफ ये जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट टारगेट रखें 67 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका बनाए 70, अगर आप इसको लॉन्ग रखना चाहते हैं। तो डे ट्रेडर्स के लिए भी ये स्टॉक जो सा वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अगर ₹65 का शेयर है और ₹65 का शेयर आपको एक दिन में तकरीबन 75 पैसे की मूव दे दे तो आपके लिए बेहतरीन मूव बनती है। अब ये वाला शेयर यहाँ पे जो हजरात, जो हमारे दोस्त इन्वेस्टर हैं, वो इसको यहाँ पे ले सकते हैं और इसके अंदर आप बैठ के डिविडेंड के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। ईफर्ट आइडियल शेयर है। हमारी रिकमेंडेशन है कि ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर कभी आपको नुकसान नहीं देगा। इंशाल्लाह ये हमेशा आपको फ़ायदे में रखेगा। ईफर्ट आइडियल लग रहा है, इस पोजीशन पे आइडियल लग रहा है, इस पोजीशन पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फीस जमा करवाकर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम।